अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपना लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। देख लिया सबने लास्ट लेक्चर? समझ में आया? गुड। किसके बारे में था? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। एक्सीलेंट। क्या फंक्शन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। एक्सीलेंट। तो ब्लड क्या देता है हमारी बॉडी को? ऑक्सीजन एंड फूड। और लेता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। एक्सीलेंट। नेम द ऑर्गन्स दैट आर यूज्ड टू द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। गुड। हार्ट, आर्टरीज, veins, capillaries. Okay. Name the blood vessel that carry blood from the heart to all parts of body. Arteries. Excellent. And name the blood vessel that connects artery and vein. Capillaries. Very good. समझ में आ गया यानी सबको? Good. Now we are going to start our next system, that is digestive system. अब हम जो सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं बॉडी का, उसका नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? किस प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी के रिस्पॉन्सिबल है? डाइजेशन के लिए। एंड व्हाट इज डाइजेशन? एनर्जी हासिल करने के लिए हम क्या खा रहे होते हैं? फूड। ठीक है। तो वो जो फूड हम खा रहे होते हैं, चाहे वो राइस की फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, कोई मीट हो किसी भी टाइप का, उसको डाइजेस्ट करने को, उसको हज़म करने के प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल फूड्स, इनसॉल्युबल कहते हैं जो डिज़ोल्व नहीं हुए थे, कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े पीसेस में होते हैं। ठीक है। आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब सिंपल कॉम्प्लेक्स से वो क्या हो गए? सिंपल फॉर्म में आ गए। इतनी सिंपल फॉर्म में कि वो सॉल्युबल हो जाएंगे। अब ये सॉल्युबल किसके अंदर हो रहे हैं? हल किसके अंदर हो रहे हैं? ब्लड के अंदर। ठीक है। बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकल होते हैं हमारी बॉडी में मौजूद, जो क्या करते हैं? हमारे प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं। खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन जो भी काम हो रहा होगा हमारी बॉडी में, उस काम की रफ्तार को ये स्पीड अप कर देंगे। ठीक है। इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें इनसॉल्युबल फूड ब्रेक डाउन हो रहा है एंजाइम की मदद से सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। दोबारा पढ़िए मेरे साथ। द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल फूड्स आर ब्रोकन डाउन into simple soluble substances by the action of enzymes is called digestion. अब वो पार्ट्स, वो ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हिस्सा लेते हैं, प्रोसेस पूरा कंप्लीट करवा रहे होते हैं सीक्वेंस में, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज माउथ, इसोफेगस। क्या पढ़ेंगे इसको? इसोफेगस। ओ इज साइलेंट। स्टमक, small intestine, large intestine, rectum, anus, liver, pancreas। ठीक है। दोबारा देखिए कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, liver and last one is pancreas। organs of digestive system देख लेते हैं अब हम डायग्राम में। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर माउथ, देन इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, पेनक्रियाज एंड लीवर। ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास? डाइजेशन जब शुरू होती है तो वो स्टार्ट होती है कौन से पार्ट से? माउथ से। और एंड होती है कौन से पार्ट पर? एनस पर। जब भी हमें भूख लगती है, एनर्जी चाहिए होती है, तो हम क्या खाते हैं? फूड। सबसे पहले हम फूड कहाँ लेके जाएंगे? अपने माउथ के अंदर। माउथ में हमारे पास अल्लाह ताला ने क्या दिए हैं? टीथ एंड टंग। टीथ और टंग से हम क्या करेंगे? अपने फूड को ब्रेक करेंगे पीसेस में, अच्छी तरह से च्यू करेंगे, चबाएंगे और उसको
पेस्ट की फॉर्म में लेकर आएंगे। आपने अक्सर ये फील किया होगा कि जब भी हम खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो जो पानी आ जाता है वो क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर सिक्रीशन होती है, एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है ग्लैंड्स के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं सलाइवा। क्या कहते हैं? सलाइवा। वो सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड को पेस्ट की फॉर्म में चेंज कर देता है टीथ के साथ मिलकर, ठीक है। और टंग किस काम आ रही होती है, फूड को रोल करने की। और फिर वो किसको, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है टंग, जो क्या करता है, हमारे फूड को आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पहुँचा रहा होता है, ईसोफेगस में, ठीक है। फूड को रोल डाउन करेगा और वो आ जाएगी ईसोफेगस में। ईसोफेगस हमारे पास क्या है, एक फूड पाइप, रास्ता है एक बड़ा सा फूड के गुजरने का, ठीक है। इसके ज़रिए क्या होगा, सिर्फ यहाँ से फूड पास आउट होगा, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होगी। ये भी मसल से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद फूड हमारे पास आ जाएगा स्टमक में। स्टमक क्या है, एक मस्कुलर बैग है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद दे रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा फूड 5 to 6 आवर नियरली रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फूड कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो आपको अंदर बहुत सारे राउंड्स एंड राउंड्स फोल्डेड फॉर्म में पाइप नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसकी लेंथ नियरली 7 to 9 मीटर्स होती है, यानी ये 7 से 9 मीटर तक लंबी होती है। लेकिन क्या होता है, फोल्डेड वे में होती है, ताकि हमारी एब्डोमिनल कैविटी में कम से कम जगह पर स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेस ऑक्यूपाई कर सके, ठीक है। अब हमारे पास जब स्टमक से फूड आ रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो होता है पार्टली डाइजेस्टेड, यानी मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं होता। अब यहाँ पर हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। उस डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट जूसेस डिफरेंट ऑर्गन से आते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास लीवर से आता है जो एक्सक्रीशंस, जो जूस, उसे हम कहते हैं बाइल। बाइल हमारे पास लीवर से आता है, ग्रीनिश कलर का फ्लूइड होता है और वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प देता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कुछ जूसेस आते हैं, जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्लैक में नज़र आ रहा है, जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाज। यहाँ से कुछ जूसेस आते हैं, इन जूसेस को कहा जाता है पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाज से आएंगे पेनक्रियाटिक जूसेस, लीवर से आएगा बाइल, और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया था यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। एक ऑर्गन है फिंगर की तरह का, जिसे हम कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं, विलाई। विलाई में कैपिलरीज मौजूद होती हैं, जो इस फूड को, जो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। डाइजेशन हमारी कंप्लीट कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है विलाई। विलाई में कैपिलरीज मौजूद होती हैं, जिसमें क्या होता है, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ से उस ब्लड को, जिसमें फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, भेज दिया जाता है लीवर के पास, ठीक है। लीवर क्या करता है, यहाँ से वो फूड एनर्जी डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज़ को भिजवाता है, और जो एक्सेस होता है हमारे पास फूड, उसको अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है। इतना है सबको समझ में, गुड। अब जो फूड रह जाएगा अनडाइजेस्टेड, वो क्या होगा, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारे पास तकरीबन 1.5 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो 6 to 9 मीटर्स लॉन्ग थी, उसे हमने स्मॉल कह दिया, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर, उससे बेहद कम है, लेकिन हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं। तो ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, इनका नेम डिपेंड करता है इनके डायामीटर पर। यानी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जो चौड़ाई है, जो विड्थ है ट्यूब की, वो कम होती है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। जब फूड चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर उस फूड में जो भी वाटर एंड सॉल्ट्स मौजूद हैं वो एब्जॉर्ब करेगी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो फूड रह जाएगा अनडाइजेस्टेड, वो क्या होगा, हमारे पास सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड, उसे हम कह देंगे फेसेस। वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ टाइम तक रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, जब भी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो रेक्टम में होल्ड होगा, और एनस के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस तरह सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से एनस के थ्रू एक्सपेल हो जाता है, ताकि वो हमारी बॉडी में रहते हुए हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। इतना है सबको समझ में। अब ये जो हमारे पास जर्नी है, ये पूरा एक सफ़र है, माउथ से लेकर जो स्टार्ट किया हमने और एंड किया एनस तक। इस पूरे
पार्ट को हम कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कनाल। सबसे पहले फूड कहाँ पर आएगा? माउथ में। माउथ से अच्छी तरह स्लाइवा के साथ, टीथ और टंग के साथ क्या करेगा? उसको च्यू करेगा, पेस्ट की फॉर्म बनाएगा और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इसोफेगस में। इसोफेगस एक रास्ता है जो उसको कहाँ तक पहुँचाएगा? स्टमक तक। स्टमक हमारे पास मस्कुलर बैग है जो क्या करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड के ज़रिए डाइजेस्ट करेगा फूड को किसी हद तक, और 4 to 5 या 4 to 6 आवर्स तक यहाँ पे फूड रहता है। उसके बाद ये फूड चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर ये पैंक्रियाटिक जूसेस और बाइल के ज़रिए फूड को मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट कर देगा, और यहाँ पर ही विलाई के थ्रू हमारा डाइजेस्टेड फूड ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा, जो जाएगा लीवर के पास। वहाँ से तमाम सेल्स एंड टिश्यूज़ को पहुँचाया जाएगा और एक्स्ट्रा फूड लीवर स्टोर कर लेगा। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्ब करके अनडाइजेस्टेड फूड को फीसेस की फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ टाइम तक रखा जाएगा। रेक्टम होल्ड करेगा और जब बॉडी को ज़रूरत होगी वो एनएस के थ्रू एक्सपेल आउट कर देगा। ठीक है? एंड कन्फ्यूजन? चलिए आइए यहाँ पर भी देख लेते हैं एक दफ़ा फिर, ताकि आपको अच्छी तरीके से जहन नशीन हो जाए कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जी, तो ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखिए फर्स्ट हमारे पास था माउथ। माउथ का काम क्या है कि ये च्यू एंड ब्रेक करेगा किसको? फूड को, बाय द हेल्प ऑफ टीथ, टंग एंड सलाइवा। सलाइवा क्या है हमारे पास? वाटरी लिक्विड है जो कि ग्लैंड से स्क्वीट करता है हमारे माउथ में और हमारे फूड को पेस्ट बनाने में हेल्प आउट करता है। ठीक है? सेकेंड वन इज़ इसोफेगस। इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, इसका काम क्या है? पासिस डाउन फूड। जो भी हमारे माउथ में पेस्ट बन गया था फूड का, उसको ये नीचे की तरफ पास डाउन करता है स्टमक में। नेक्स्ट इज़ स्टमक, जिसे हम मैदा कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये फूड स्टोर करता है और इसको डाइजेस्ट करता है मोर। अब यहाँ पर जो जूसेस होते हैं इन्हें कहा जाता है डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? कंप्लीटली डाइजेस्ट द फूड टू एब्जॉर्ब इट इनटू ब्लड थ्रू विलाई। यानी ये अच्छी तरह फूड को डाइजेस्ट कर लेगा ताकि विलाई के ज़रिए ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो सके। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जो हमारे पास फूड अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। यहाँ पर क्या फंक्शन होगा? उस अनडाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट, स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम। यानी वाटर एंड सॉल्ट उस अनडाइजेस्टेड फूड में से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उस अनडाइजेस्टेड फूड को कुछ टाइम के लिए लार्ज इंटेस्टाइन अपने अंदर स्टोर कर लेगी। देन है आपके पास रेक्टम। रेक्टम में क्या होगा? होल्ड्स अनडाइजेस्टेड फूड। कुछ टाइम तक ये होल्ड रखेगा उसको, किसको? सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट को, दैट इज फेसेस। ठीक है? देन इज एनस। एनस क्या है? ओपनिंग टू एक्सक्रीट फेसेस। जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट था उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो ओपनिंग मौजूद है वो है एनस। अब आपके पास नीचे दो चीज़ें दी हुई हैं, लिवर एंड पैंक्रियाज। लिवर एंड पैंक्रियाज क्या करते हैं? लिवर स्क्रीट बाइल टू हेल्प इन डाइजेशन। लिवर क्या करेगा? बाइल प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन में हेल्प करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेज देता है। और पैंक्रियाज क्या है? वो स्क्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आ जाएंगे। ठीक है? तो ये था हमारा आज का डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है? डाइजेशन इसका काम होता है। डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच insoluble foods are broken down into simple soluble substances by the action of enzymes is called digestion. एंजाइम्स क्या करते हैं? केमिकल्स होते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं केमिकल प्रोसेसेस करने में। ठीक है? ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया आपने, उनका फंक्शन पढ़ लिया, प्रोसेस पढ़ लिया अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क है आपका राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एफ ऑन जर्नल फ्रॉम यूनिट नंबर 2। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ देखिएगा, इसको आपको जर्नल पे लिखना भी है और याद भी करना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे जर्नल में प्रेजेंट करना है इस क्वेश्चन को। इस नंबर हमारे पास मौजूद है 18 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ देख लीजिए। व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन क्या होती है आपको डिफाइन करना है, इसको बताना है। एंड एक और क्वेश्चन इसके साथ कंबाइन है, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन ह्यूमन्स। थोड़ा सा इसमें मसला है क्वेश्चन में, टेक प्लेस की जगह आप इसको कट करके
यहाँ लिख लीजिए इज़ कम्प्लीटेड, यानी ह्यूमंस में कहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो रही होती है उस पार्ट का आपको नाम बताना है। तो आप टेक प्लेस नहीं लिखेंगे, टेक प्लेस की जगह क्या लिखेंगे, इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है जी। तो जर्नल पर आपके पास अगर जगह है उसी पेज पर तो वहीं काम स्टार्ट कर देंगे, जगह नहीं है तो न्यू पेज पर आ जाएंगे। न्यू पेज पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद डेट लिखेंगे जिस भी डेट पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, बुक से देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, एफ व्हाट इज़ डाइजेशन, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन ह्यूमन्स। जैसे मैंने आपको चेंज करवाया था थोड़ा सा, टेक प्लेस की बजाय हम क्या लिख देंगे, इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, आफ्टर लिविंग अ लाइन क्या करेंगे, यहाँ पर डाइजेशन की हेडिंग डालेंगे ब्लैक से, और उसके बाद नीचे वाली लाइन से स्टार्ट कर देंगे लिखना। क्या होती है डाइजेशन, गुड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड डाइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल सॉल्युबल फूड में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। अब जो आपका क्वेश्चन में दूसरा पार्ट मौजूद था, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड, कि कहाँ कंप्लीट हो रही होती है, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर आपका डाइजेशन एंड हुआ है उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इन ह्यूमन्स डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो रही होती है ह्यूमन में किस पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, इंटरलीफ पेज पर डायग्राम बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि आपके पास बुक में भी मौजूद है पेज नंबर 14 पर। हेल्प ले सकते हैं डायग्राम बनाने में, लेकिन लेबलिंग आपको खुद करनी है, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको काम कैसे करना है और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है सब समझ आ चुका होगा। वीडियो को 2 से 3 मरतबा लाजमी देखा करें ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।